हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आ गए स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 13.3 लेकर के। ठीक है ना। इसके पहले के वीडियो में हम 13.1 और 13.2 दोनों डिस्कशन कर दिया बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सारा वीडियो देखा होगा। ठीक है ना, और आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं नवी एक्सरसाइज के साथ में 13.3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं उसका पहला सम। देखो पहला सम हमको क्या दिया हुआ, कुछ डेटा दिए गए हैं हमको यहाँ पे मंथली कंजप्शन के इलेक्ट्रिसिटी के 68 कंज्यूमर्स के 68 कंज्यूमर्स का डेटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, हमको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन निकालना है और मोड। तीन चीजें निकालनी है इसमें। ठीक है ना, एग्जाम में तीनों चीजें नहीं पूछा जाती, कोई एक ही पूछा जाता है, लेकिन हमको क्या यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तीनों चीजें दी हुई है। इसके पहले वीडियो में उन्होंने मीन निकाल लिया हुआ और मोड निकाल लिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमको नवी चीज क्या सीखनी है, मीडियन निकालना। मैंने पहले लेक्चर में यानी कि पहला जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें सारे फॉर्मूले बता दिए। ठीक है ना, मीडियन का ही फॉर्मूला बता दिया था कि किस तरह से यूज करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों बारी बारी से निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको सवाल ये तीनों साथ में पूछा है तो सबसे पहले आसानी के लिए क्या निकालने का, आपको मोड निकालने का। सबसे पहले मोड निकालो, क्योंकि इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, मोड के बाद में आपको मीडियन निकालने का, फिर मीन लास्ट में निकालने का। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा मोड से। ठीक है, तो चलो मोड निकालने के लिए पहले डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल 65 से 68, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 200, 185 से 205। क्लियर। चलो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 5, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोड निकालते। ठीक है ना, क्योंकि मोड में कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा चीज नहीं निकालनी पड़ती, तो हम सीधे मोड निकालेंगे। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए जैसा कि मैंने बताया हुआ, ठीक है, आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें देखनी होती है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर है हमारा 20, तो इसको हम F1 दे देते थे, याद है। इसको F1 दे दो, इसके ऊपर वाले को क्या दे दो, F0, इसके बाद वाले को क्या दे दो, F2। ठीक है, और ये जो तुम्हारा आगे वाला होता है क्या हो जाता है, ये L। ठीक है, L मिल गया। अब सारा का सारा चीज क्या करो, फॉर्मूला में डाल दो। चलो फॉर्मूला में डालते हैं। फॉर्मूला डालने के लिए पीछे सोल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे Z निकालूंगा, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। ठीक है, सारा का सारा वैल्यू इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 120 प्लस 20 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 7, 20 to 40, 40 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना 10 10 20 और 27। ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई 20, 120 प्लस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 7 दूनी 14 यानी 140 डिवाइड बाय 40 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 13। तब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। चलो 120 प्लस 140 को 13 से भाग दे लेते हैं, 140 डिवाइड बाय 13, 13 बन जाए 13 आ जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा हमको। ठीक है, अब ये जीरो क्या बता देंगे यहाँ पे, अभी भी देखो छोटा डिजिट है, नहीं जाएगा तो हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, वापिस से पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी कितनी बार में जाएगा, 7 बार में 13 7 91, यहाँ कितना हो जाएगा 9। ठीक है, वापिस से करना हो तो पॉइंट लगा हुआ 0, 13 पंचे 85, 85। ठीक है, 5 बस इतना ही रखते हैं, 10.75। तो 10.75, अब इसको प्लस कर दो, 120 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 130.75, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोड निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस सवाल में जो एक नंबर पूछा था हमारा मोड, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं क्या पूछा है। दूसरा हमको निकालना है, मोड तो निकाल लिया, ये काम हमारा पूरा हो गया।
अब दूसरा निकाले थे मीडियन। देखो मीडियन कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। मीडियन निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ता है। CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी आवृत्ति, ये निकालना पड़ता है। कैसे निकलता है देखो, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ पहले उसको ऐसे ही लिख दो 4, यहाँ जो नंबर दिया हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं 4, फिर उसमें क्या करते हैं, ये बाद वाला नंबर प्लस करते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, फिर 9 में 13 प्लस करते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 22, फिर 22 में 20 प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 42, 42 में 14 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 56, 56 में 8 प्लस करो, कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 68, ठीक है, 68 आया। और ये जो लास्ट में आता है ना हमारा, यही क्या होता है n, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग n। हमारा n आ गया 68, ठीक है, समझ आया। अब इसमें क्या करना होता है, जो 68 आया, ठीक है ना, सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए n निकाल लो। सबसे पहले 68 आ गया, फिर इस n का हाफ कर दो, 68/2 कितना आ जाएगा 34, ठीक है। अब ये जो 34 आया, ठीक है, इस 34 को क्या करो, यहाँ पे CF के अंदर देखो किसके अंडर में आता है 34, ठीक है। अगर आप 22 को देखोगे तो यहाँ तक सारे नंबर क्या है, सिर्फ 22 से पहले जितने भी नंबर आएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमारा तो 34 आया, 34 किसके अंदर आएगा 42 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 42 से पहले ही 34 आता है ना, ठीक है। इसके लिए ऐसा नंबर लेने का जिसके पहले आता हो, यानी उसके अंदर आ जाता हो वो चीज, तो हम यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है हमारा, इसको हम लोग बॉक्स बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये तो तुम्हारा मिल जाएगा F, ठीक है, इसको बोलेंगे F, ये मिल जाएगा तुम्हारा L। अब इसके ऊपर वाला जो ये होता है, ये हमारा होता है CF, ठीक है। जो 34 इसके अंदर आ रहा है उसको बॉक्स बना लेने का, और जो उसमें आता है वो उसको बोलते हैं F, जो उसके आगे वाला होता है उसको L बोलेंगे, और इसके जो पहले होता है उसको CF बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में डेटा मिल जाएगा, डाल देते चलो। चलो देखो F कितना मिला 25, CF कितना मिला 22, और L कितना था 125। चेक कर लेते एक बार। F 20, ठीक है, सारी वैल्यू आ गई। तो आपने डाल देते हैं इस फॉर्मूले में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो चलो इसके अंदर वैल्यू डाल दो। L कितना है 125, प्लस n/2 कितना आया था, n/2 आया था 34, माइनस CF कितना आया था 22, डिवाइड बाई F कितना आया था 20, मल्टीप्लाई H मतलब गैप कितने का था अपना 20 का था, ठीक है ना, गैप पहले निकाल चुके हैं 20 का। ये 20 से ये 20 तो कट गया, तो बचा कितना 125, प्लस 34 में से 22 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 12, तो 125 में 12 प्लस कर दो कितना जाएगा 137। ये मिल गया हमारा मीडियन M, ठीक है। तो दो चीज अपने निकाल दिए, मीडियन निकाल दिया है और Z निकाल दिया, ठीक है, बहुलक निकाल दिया है, मोड, ठीक है। अब तीसरी चीज निकालनी है हमको, जो है मीन, ठीक है। देखो तो मीन में मैंने क्या सिखाया हुआ कि मीन में आपको ध्यान क्या देने का कि गैप कितने कितने का, अगर गैप समान है, ठीक है, सब सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे 85 पे एंड हो रहा है और 85 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सवालों में कौन सी मेथड की जाती है, FIUI बताया था मैं, ठीक है ना। तो FIUI मेथड से करेंगे आ जाएगा सोल्व। तो FIUI मेथड करने से पहले हमको क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है, देखो सबसे पहले बताया होगा XI निकालने का, ठीक है। अब मीन निकाल रहे हैं, तो ये डेटा तो दोनों में कॉमन रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालते हैं XI निकालते हैं, और XI क्या होता है इन दोनों के बीच का मिड नंबर, बीच का नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो 65 और 85 कितना हो जाएगा आपका
150, 150 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 75। अब 20-20 का गैप है तो सब में 20 प्लस करते जाओ। 75 में 20 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 95। 95 में 20 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 115। 115 में प्लस कर दो 20, कितना हो जाएगा 135। 135 में 20 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 155। 155 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 175। 175 में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 195। ठीक है, तो हमारा एक्स आई मिल गया। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, आ जाएगा आपका जवाब एक्स आई। एक्स आई निकालने के बाद में हमारा दूसरा काम क्या होता है, यू आई निकालना होता है। ठीक है ना, यू आई कैसे निकलता है, इसमें से किसी भी एक नंबर को ए मान लो। चलो बीच वाले नंबर को ए मान लेते हैं हम, इसके सामने 0 लगाते हैं, ऊपर माइनस में 1 लगाते हैं, फिर -2, फिर -3 और नीचे में 1 2 3। ठीक है, इस तरह से करते हैं। उसके बाद में एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। एफ आई यू आई कैसे निकलता है, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा यू आई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 -12, फिर 5 2 -10, फिर 13 1 13, फिर उसके बाद में 20 का 0 से करोगे 20 अरे 0 आ जाएगा, फिर 41 40, फिर 8 2 16, फिर 4 3 12। इसको अलग से प्लस कर लो, इसको अलग से प्लस कर लो। ठीक है, इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा 10 20 30 35 -35। इसको अलग से प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 42। अब ये माइनस प्लस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 35 में से 42 में से 35 माइनस करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा 7। तो ये मेरे को मिल गया सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, अब उसमें हमको एफ आई भी चाहिए होता है, तो एफ आई का भी टोटल कर लेते चलो। तो कितना आ जाएगा आपका 4 4 8 8 16 16 20 10 30 20 50 10 60 68 ही आएगा। ठीक है, 68 एंड 68 आ जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं अब इसके बाद में तीसरा और फाइनल मीन। मीन का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, यू आई वाला लगाना है तो क्या हो जाएगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, चलो डाल देते हैं इसके अंदर सारे वैल्यूज। ए क्या माना है हमने, ये माना था 135। ठीक है, 135 प्लस सिग्मा एफ आई वाई कितना माना है, सिग्मा एफ आई वाई 7। ठीक है, सिग्मा एफ आई आया 68 और गैप था 20-20 का। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो। 135 प्लस, देखो ये दोनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो। ठीक है ना, ये 10 बार में जाएगा और ये 34 बार में, अभी भी जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 17 बार में जाएगा। ठीक है ना, अब ऊपर क्या बचा 7 और 5 बचा, उसको मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 17 रख लो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। 135 प्लस 35 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 17 से डिवाइड करते हैं 35 को, 2 बार में जाएगा 34, 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, अभी भी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे एक और 0 लगाएंगे, तो कितना आएगा 17 5 85। ठीक है, 15, बस इसके आगे नहीं करते 2.05, तो आएगा आपका 135 प्लस 2.05। इसके अंदर प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 135 और 2 कितना होता है 137.05। ये आपका मिल गया मीन यानी एक्स बार। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो सवाल पूछा था इसके अंदर जेड निकालना था, बोर्ड निकाला, फिर उसके बाद में मीडियन निकाला, फिर मीन निकाला, तीनों चीजें निकाल दी। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। अगर सवाल में मीडियन हमको दे दिया है 28.5, ठीक है, यानी मीडियन हमको दे रखा है m 28.5, तो हमें क्या निकालना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की, एक्स क्या होगा एंड वाई क्या होगा।
ओके, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए खास करके आईएमपी सवाल है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरवल लिख लेंगे इसका भी। इंटरवल लिखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, यहाँ तक जाने का। फिर उसके बाद में एफ आई लिख लेते हैं। एफ आई कितना दिया हुआ है 5x 20 15 y और 5। अब यहाँ पे देखो टोटल दिया है 60। टोटल का मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ n दे रखा हुआ है 60, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एन हाफ कर लेंगे, ठीक है, आधा कर लेंगे। आधा कितना हो जाएगा 60 का 30, तो हमको n/2 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या करने का, आपको ध्यान से देखने का होता है, ठीक है ना। मीडियन निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो मीडियन निकालना हो तो जब यहाँ पे x और y दिया हो, ठीक है, दो चीजें ना दी गई हो, तो यहाँ पे ये नहीं देखने का 30 किसके अंदर आता है, ठीक है। हमें क्या करने का, ध्यान रखने का, मीडियन दे रखा हुआ है 28.5, ये वाली वैल्यू इंटरवल में देखना है किसके बीच आती है, सिर्फ ऐसे सवालों में, ठीक है। इंटरवल में ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है 28.5, इसके बीच में आएगी, ठीक है। ये रहा देखो, इसके बीच में आएगी, देखो 28.5, ठीक है। देखो 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा मेन, जो भी इस पे हमको काम करने का है। तो देखो मैंने बताया हुआ कि सबसे पहले सी एफ निकाल लो। सी एफ निकालने के लिए पहले 5 लिख दो, इसमें ये जोड़ दो 5 + x, इसमें ये जोड़ दो 25 + x, फिर ये जोड़ दो 25 और 15 कितना आ जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा आपका 40 + x। अब इसमें जोड़ दो 40 + x + y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 + x + y, ठीक है। ये मिल गया अपने को। अब देखो फॉर्मूला लगा दो m का, m बराबर L + n/2 - CF/F इंटू h, ठीक है। चलो m दिया हुआ 28.5, ऐसे सवाल में m दे रखा हुआ, ठीक है ना। l कितना लेंगे, अब देखो मैंने क्या बताया, ये हमारा इंपोर्टेंट बॉक्स है, जो भी काम होने वाला है इसी के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लिया हमने। अपने को l मिल गया 20, n/2 मैंने निकाल के रखा हुआ है 30, माइनस CF मेरा मिलता है इसके ऊपर वाला, ठीक है 5। देखो यहाँ ध्यान रखना 5 + x को ब्रैकेट के अंदर लिखना, क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है ना। बहुत बच्चे वहां गलती कर देते हैं। और f मिल गया अपने को 20 मल्टीप्लाई h, गैप कितने कितने का था 10-10 का था, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 10। चलो सॉल्व करते हैं इसको, इधर इसको माइनस कर लो पहले ला करके, 28.5 में से 20 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 30 ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो बाहर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में कितना आ जाएगा 20, और ये मल्टीप्लाई में 10 तो चल ही रहा है, ठीक है। इसमें माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 8.5 बराबर, इससे इसको काट सकते हो 2, तो कितना बचेगा 30 में से 5 जाएगा तो आपको हो जाएगा 25 माइनस x, और नीचे बचेगा 2। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 25 माइनस x, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x, ये 25 और ये 17 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 में से 17 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू मिल गई मेरे को 8, ठीक है। x निकाल दिया हमने 8। देखो y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा लास्ट वाला टोटल होता है, अगर याद होता हो, इसी को तो हम लोग n बोलते हैं टोटल। तो हमको इसके बराबर में टोटल दे रखा हुआ है कितना 60, तो देखो 45 + x + y बराबर हमको 60 दे रखा है, ठीक है। क्योंकि इन सभी का जोड़ कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, इसलिए इसके बराबर हमने 60 ले लिया, ठीक है। तो 45 + x की वैल्यू तो मैंने निकाल दी 8 + y बराबर 60, ठीक है। 45 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास में 53 + y बराबर 60, तो y कितना आ जाएगा 60 माइनस 53, तो y आ जाएगा 60 में से 53 आप माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और 7, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x की जगह पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, और y की जगह पे कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू 8 और 7 यहाँ पे आपको डाल के देखोगे तो आपका जवाब आ जाएगा 60, 45 + 7 + 8 डाल के देखो कितना आ जाएगा 60, यानी टोटल 60 आना चाहिए था, आ गया, ठीक है हमारा जवाब। इंपोर्टेंट सवाल है काफी, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीके से समझाया इसको।
अगर ना समझ तो एक बार वापस से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना, जरूर दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाया आ गई अपनी इसके लिए। मीडियन निकालने का है। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है ना, इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, बिलो लिखा हुआ है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50। यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया गया है, लेकिन हमको सवाल में ऐसा बोला है जो सबसे कम एज है कितनी है, 18 है, 18 ईयर से स्टार्ट हो रही है सारी की सारी एज, ठीक है ना, और लेस देन कितना 60, यानी हमको मिनिमम दे रखा हुआ है और मैक्सिमम दे रखा हुआ है। मिनिमम एज है 18 ईयर और मैक्सिमम एज है 60 ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटरवल बनाएंगे, देखो कैसे इंटरवल बनाते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, 18 से। पहला इंटरवल देखो बिलो 20 है, तो 18 से स्टार्ट करेंगे तो 20 तक जाएंगे, ठीक है ना, बिलो है इसलिए 20 तक, तो पहला इंटरवल मिल गया 20। अब दूसरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से कहाँ तक जाएंगे, 25 तक। फिर वैसे ही करते जाएंगे, देखो 5-5 का गैप डालते जाएंगे। फिर 25 से कितना हो जाएगा, 30, फिर 30 से हो जाएगा आपका 35, 35 से आ जाएगा 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से चला जाएगा आपका 60। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका इंटरवल बना दिया। ओके, अब हम निकालेंगे इसका एफ आई। एफ आई देखो एफ आई और सी एफ आई, ध्यान देना जब भी सवाल के अंदर बिलो लिखा हो, क्या लिखा हो, बिलो, और हिंदी में होगा तो से कम लिखा हुआ, ठीक है ना, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और उसके अंदर मीडियन निकालना हो, माध्यक निकालना हो, तो ध्यान देना ये जो डेटा होता है ये हमको एफ नहीं दिया होता है, सी एफ दिया होता है, क्योंकि लास्ट में देखो 100 है, ठीक है, यानी टोटल हमको आया हुआ है 100। ठीक है, तो ये क्या दिया हमको, एफ आई नहीं दिया है, यहाँ गलती मत करना, ठीक है, यहाँ बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और इसको एफ आई लेकर क्या करते हैं, सी एफ आई निकाल के फिर सोल्व करते हैं, सॉल्व हो जाता है गलत। क्या होता है ये जो सारा डेटा दिया होता है सी एफ आई दिया होता है, ठीक है, संचय आवृत्ति कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो ध्यान रखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2, फिर 6, फिर 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। यहाँ से देखो n तो मिल जाता है हमको 100, ठीक है ना, फिर सबसे पहला काम क्या होता है, n/2 निकालना, यानी कितना आ जाएगा 50। n/2 तो 50 मिल गया, लेकिन एफ आई का क्या, ठीक है, तो एफ आई निकालना पड़ेगा। तो एफ आई कैसे निकलता है, देखो जहां तक हमको पता है यहाँ पे पहला नंबर तो यही रहता है, ठीक है ना, हम इसमें से क्या करते थे, इसको प्लस करते थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उल्टी प्रोसेस करनी है, माइनस। देखो 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 24 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 18, 24 में से 45 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका बार, तो 45 में से 24 माइनस कर लीजिए, 1 2 21, ठीक है, 78 में से 45 माइनस कर लो, 78 माइनस 45, यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, 33, ठीक है, ऐसे माइनस करके देख लेना आपको, ठीक है, ध्यान रखना 33, 78, 89 में से 78 माइनस करो, कितना हो जाएगा 2, 9 2 11, 11, 98 में से 92 माइनस करो, कितना हो जाएगा 7, 100 में से माइनस करो 2, ठीक है, ये मिल गया अपने को सारा का सारा सी एफ आई। ठीक है, तो इस सवाल में सबसे पहले इस तरह से एफ निकाल लेना, ठीक है, सी एफ आई पर से हम एफ निकालेंगे, तो हमको एफ आई मिल गया। ठीक है, क्या करना है, पहले ऐसे लिख देना है, फिर नीचे से ऊपर वाला माइनस करते जाना, नीचे से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, देखो बारी बारी से एफ आई मिलता जाएगा। ठीक है, हमको तो एफ आई मिल गया। अब यहाँ पे मैंने बताया मीडियन निकालना, तो सबसे पहले n/2 देखो, n/2 कितना है 50। अब यहाँ पे 50 देखो किसके अंदर आ जाएगा, देखो 50 किसके अंदर आ जाएगा, 45 में तो नहीं आएगा, क्योंकि 45 में 45 तक ही नंबर आएंगे ना, उसके पहले हमारा क्या आएगा 78। ठीक है, तो 78 वाला जो हो जाएगा हमारा ये मेन हो जाएगा, ठीक है, कॉलम 78। हम इस कॉलम को क्या करेंगे, बॉक्स बना देते हैं। ओके, अब ये जो होता है इसके ऊपर वाला ये हमको मिल जाता है सी एफ, हाँ, ये जो होता है हमारा होता है एफ, और ये जो आगे वाला होता है ये हो जाता है हमारा एल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिल जाती है, फिर उसके बाद हम डालते हैं फॉर्मूले में m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो निकाल देते हैं m, l की जगह पर कितना दिया है 35 प्लस
n/2 कितना आया था हमारा 50 माइनस सी एफ कितना लेंगे 45 डिवाइड बाय एफ कितना लेंगे 33 मल्टीप्लाई एच गैप कितने कितने का था 5 का था। ठीक है, सब में 5 का दिया है 5 से। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास में 5 और नीचे आ जाएगा आपका 33 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। अब देखो m बराबर 35 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 25 हो जाएगा। 25 डिवाइड बाई 33, देखो 25 को 33 से डिवाइड करना है तो कर लेते हैं। चलो 25 डिवाइड बाई 33 जाएगा नहीं, हम एक पॉइंट लगा देते हैं तो ये 0 बढ़ जाएगा। 33 के टेबल में 250 नहीं आता तो उससे कम लेके देखते हैं, ठीक है कितनी बार में आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 बार में आ गया है मेरा कितना 264। चलिए तो ज़्यादा आ जाएगा। सात बार में आ जाएगा, 7 या 21 को 1 23 231। यहाँ 0 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 2 में से जाएगा 0। ठीक है 19। फिर से वापस से क्या पॉइंट लगा 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई 6 ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे 5 बार में करेंगे, 5 बार में करेंगे 5 15 को 5 कैरी 5 15 16 165 माइनस कर लेंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 में से 6 जाएगा 2। ठीक है हाँ वापस से कर लेंगे कितना आ जाएगा 7 बार में हो गया था 8 बार में जाएगा। ठीक है नहीं अभी भी 7 बार में जाएगा। ठीक है तो कितना आएगा 0.757 तो आ जाएगा 0.757। तो 0.757 35 प्लस 0.757। ठीक है m बराबर क्या आ जाएगा 35 में 0.757 करोगे तो 35.757 ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ये आ गया मीडियन। ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया इसका मीडियन निकाल दिया। ये सवाल क्या इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना। ठीक है ये सवाल और इसके पहले वाला जो XY वाला सवाल है दोनों बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना 90% चांस रहते हैं पूछे जाने का। ठीक है ना ये सवाल खास ध्यान से करके जाना, आपको दोनों सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना ये सवाल भी बनाना है आपको जिसमें ध्यान रखना क्या है इसमें बिलो लिखा हो। ठीक है बिलो है, हिंदी मीडियम में से कम लिखा हो तो खास ध्यान रखना कैसे करना है। ये जो डेटा दिया है फिर से बता रहा हूँ ठीक है ना ये CFI दिया होता है, याद रखना संचय आवृत्ति दी गई होती है। ठीक है FI नहीं दिया। बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती करके इसको FI लेकर के सोल्व करके आ जाते हैं और जवाब गलत आ जाता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स 40 पत्ते हैं उसकी जो लेंथ दी हुई है। ठीक है ना हमको अलग अलग। ठीक है तो हमें क्या करना है उसका मिलीमीटर में दिया हुआ नियरेस्ट मिलीमीटर में एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंट एज इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मीडियन ऑफ लेंथ। हमें क्या निकालना है इसकी मीडियन निकालनी है। ठीक है डेटा दिया हुआ इसमें सिर्फ मीडियन निकालना है, मीन और मोड नहीं निकालना। ठीक है चलो मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए पहले इंटरवल लिख लेते हैं सारा का सारा। चलो देखो इंटरवल लिख लेते हैं। इंटरवल में ध्यान देना है यहाँ पे जब भी कभी सवाल सोल्व करना चालू करो ठीक है ना तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको इंटरवल पे फोकस करना। यहाँ पर देखो 118 से 126 लिखा है लेकिन जो दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 127 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है 126 से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन 127 से स्टार्ट हो रहा है। जब भी कभी ऐसा हो तो क्या करने का मीन में तो पता है हमें क्या करना होता है। ठीक है ना अगर मीन में कुछ ऐसा दिखता था तो मैंने बताया हुआ ठीक है ना सीधे DI की मेथड कर दो जवाब आ जाएगा आपका। DI वाली मेथड कर सकते हो लेकिन मीडियन में क्या करेंगे, मीडियन में तो कोई मेथड है नहीं, एक ही फॉर्मूला है अपने पास में। तो उसमें क्या करने का देखो आपको करने का क्या आगे वाले में से ठीक है ना आगे वाले में 0.5 माइनस करने का और पीछे प्लस करने का। ठीक है आगे वाले में से 0.5 माइनस कर लो 117.5 पीछे वाले में 0.5 प्लस कर दो यानी 126.5। ठीक है सेम यहाँ पे करो 127 में से 0.5 माइनस कर दो तो 126.5 आगे वाले में प्लस कर दो 135.5। ठीक है सेम यहाँ पे माइनस कर दो 135.5
पीछे वाले में प्लस कर दो 144.5, सेम उसमें माइनस कर दो 144.5, पीछे वाले में प्लस कर दो 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, इसके बाद 171.5, 171.5, 180.5। ठीक है, सारे के सारे इंटरवल हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2, ये फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, मीडियन। मीडियन निकालना हो तो मैंने बताया, ठीक है ना, मीडियन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, माध्यिका निकालना हो तो CF निकालना पड़ता है। ठीक है, तो CF निकालेंगे। इसमें CF कैसे निकलता है, यहाँ पे जो नंबर दिया वही लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर इसमें प्लस करो तो 8 हो जाएगा, इसमें ये प्लस करो 17 हो जाएगा, इसमें ये प्लस करो कितना हो जाएगा 29, इसमें ये प्लस कर दो कितना हो जाएगा 34, इसमें ये प्लस कर दो 38 और ये 40। ठीक है, अब यहाँ पे बताया मैंने लास्ट में जो आता है वो हमारा क्या होता है, n होता है। तो हमको n मिल गया, यहाँ से n बराबर कितना हो गया 40। अब जब n मिल जाता है तो सबसे पहला काम क्या करो, आप उसका हाफ निकाल लो। वहीं से सवाल की स्टार्ट होती है, n/2 कर लीजिए, 40 का आधा कितना हो जाएगा आपका 20। अब ये जो नंबर आया ना 20, ये इसके अंदर देखो किसके अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि 17 तक ही इसमें नंबर आएंगे। हमारा जो 20 इस वाले के नंबर के अंदर आएगा। ठीक है ना, इस वाले नंबर के अंदर आ जाएगा हमारा 20। ओके, तो जब 20 मिल जाएगा अपने को, ये जो हो जाएगा अपना F हो जाएगा, ये जो हो जाएगा अपना L हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला यानी ये CF हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू क्या कर दो, सवाल में डाल दो। चलो देखो, फॉर्मूला क्या है, m=L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर डालते हैं सारी वैल्यू। तो L की जगह कितना रखें 144.5, n/2 कितना आया 20 माइनस CF कितना लेना है 17 डिवाइड बाई F कितना लेना है 12 मल्टीप्लाई गैप कितने का देख लो, यहाँ पे 117 से लेकर के 126.5 है, माइनस कर लो 126.5 117.5। ठीक है, 0 16 9 9 का गैप है, कितने का 9 का गैप है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9 लग दो, ये दोनों कट जाएगा, 3 3 जा और 3 4 जा। ठीक है, अब कितना बचेगा 144.5 प्लस 20 में से 17 जाएगा, कितना जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, उसके बाद देखो m बराबर 144.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 9/4, तो कितना आ जाएगा 144.5, 4 से डिवाइड कर दो 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 4 2 जा 8 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, यानी इतना याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो जवाब कितना आ जाएगा आपका m बराबर, इसके अंदर ये जोड़ दो 2.7.6 146.72, ये आ जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, इस तरह से निकालना। ठीक है, तो इस वाले सवाल में क्या तुमको ध्यान रखना, ये इंटरवल ध्यान देना है खास करके। अगर इंटरवल ऐसा देखने को मिलता है आपको मीडियन में खास, तो आगे वाले में 0.5 माइनस करके पीछे वाले में 0.5 ऐड कर देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो ये दिया है हमने सवाल, देखो मैं यहाँ पे इंटरवल लिख देता हूँ, इंटरवल दिख नहीं होगा आपको। इंटरवल दिया है 1500 से स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 500 का गैप है, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 तक जाना। ठीक है, तो हमने निकाल दिया इंटरवल। अब FI ले लो,
एफ आई कितना दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, ठीक है ना। मीडियन निकालना है तो पहले सी एफ आई निकालना पड़ेगा, देखो सॉल्व मीडियन बोला हुआ है, चलो सी एफ निकाल लेते हैं। पहले 14 लिख लो, उसमें 56 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 70, 70 में 60 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 130, 130 में 86 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6, 8 और 3 11 को 1, 216, 216 में 74 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 290, 290 में 62 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा पीछे 2 आ जाएगा, फिर ये 15 को 5 कैरी 1, 352, 352 में 48 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 8 10 को 0 कैरी 1, 5 और 4 10 को 0 कैरी 1, 400 आ रहा है। अब मैंने बताया जो लास्ट में आता है वो क्या होता है हमारा एन होता है, ठीक है मीडियन में। अब जो मीडियन है एन आया है, एन बराबर 400, सबसे पहला काम n/2 निकाल ही दो, तो 400 का आधा कर लो, 400 का आधा कितना आ जाएगा 200, ये जो 200 है हमारा n/2 है। अभी जो 200 आता है उसको देखना होता है हमारा किसके अंदर में आ रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ 130 के अंदर तो नहीं आएगा, 216 के अंदर आएगा, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन में हमारा आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यू फॉर्मूला में डाल देते, चलो एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, चलिए डालिए। एल कितना दिया आपने को 3000, 3000 प्लस n/2 कितना है 200, सी एफ कितना लेंगे 130 अपॉन एफ कितना लेंगे 86 मल्टीप्लाई एच, गैप कितने कितने का था, गैप 500 का था ना, 500 का गैप था, ओके। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे तो बचेगा 3000, 200 में से 130 माइनस करोगे 70 आ जाएगा, डिवाइड बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 500। चलो देखो 3000 को ऐसे लिखो, उसको सबसे लास्ट में सोल्व करने का, ब्रैकेट में देखो 70 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में, और नीचे आ जाएगा आपका 86, ठीक है। अब इसको मैं 2 से काटता हूँ, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और यहाँ बचेगा 250, ठीक है। अब नहीं कटेगा ये, तो हम क्या लिखेंगे 3000 प्लस ऊपर आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 43। अब ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3000 प्लस 7 5 35 को 5, फिर 3 7 14 और 3 17, 17500, 17500 को अपने डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6.9 तो बराबर 3000 प्लस 400 6.9, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 3406.9, आगे भी आएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इसका मीडियन, ठीक है, 5वें सवाल का मीडियन इस तरह से मिलेगा। डिवाइड में ध्यान देना है खास करके, ठीक है ना, 43 से डिवाइड करना था हमें, तो पॉइंट के बाद कंटिन्यू करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पर ये भी सही है, यहाँ तक अगर करोगे तो आंसर राइट है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, मीडियन तो निकालना ही निकालना है, साथ में मीन भी निकालना है, और क्या निकालना है मॉडल भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन, ठीक है। तीनों चीजें इस सवाल के अंदर निकालने की, ठीक है ना। तो चलो इंटरवल लिख डालते पहले, इंटरवल आ जाएगा 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लेते चलो 6, 30, 40, 16, 4, 4, CFI निकाल लेते चलो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले CFI नहीं निकालते हैं, पहले मोड निकाल लेते, ठीक है। हमने बताया था पिछले सवाल में अगर तीनों चीजें निकालनी हो तो पहले मोड निकालो, सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है अपना। पहले मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर इसमें देखते हैं, ये आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा L, ठीक है। सबसे पहले मोड निकाल रहा हूँ, ठीक है ना।
तो पहले मैं यहाँ पे मोड निकाल लेता हूँ। यहाँ मोड निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। चलो फॉर्मूला डाल दो सारा का सारा। L कितना है 7 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 डिवाइड बाई 2 40 माइनस 30 F2 कितना है 16 मल्टीप्लाई H। H कितना गैप कितने का देखो तो यहाँ पे 4 में से एक माइनस करो, 3 का गैप है, ठीक है दोस्तों, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे। देखो 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा 10, 4 2 80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो दोनों को जोड़ दो, 30 10 40 से 46 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 7 प्लस 10 80 में से 46 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 34 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो 30 डिवाइड बाई 34, ठीक है। 30 को 34 से डिवाइड करना है, चलो यहाँ रेफर कर देता हूँ। 30 डिवाइड बाई 34 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे अपने, एक जीरो बढ़ जाएगा। कितनी बार में जाएगा ये, हाँ 8 बार में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो 34 मल्टीप्लाई 8 चौक 32 को 2 केरी 3 8 24 25 26, ठीक है। इसमें 34 जोड़ दो तो 4 2 6 6 9 ज़्यादा हो जाएगा, यस 296 नहीं 9 बार में जाएगा, ठीक है 9 बार में जाएगा, ठीक है डिवाइड, ठीक है 9 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा 9 चौक 36 को 6 296 कितना बचेगा 4, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, अभी भी नहीं जाएगा, ठीक है 34 बन जाए 34 कितना बचेगा 6, अभी भी नहीं जाएगा कर लो 34 वन जा ही जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 3 जाएगा 2, ठीक है। बस इतना रखते हैं 0.911, ठीक है, यानी कि जेड बराबर 7 प्लस 0.911, यानी आपका जवाब क्या आ जाएगा 7.911 इसको 7.91 या फिर 91 भी लिख सकते हो, ठीक है ना 911 लिखो आइए, ये मेरा मिल गया मोड, ठीक है। तो सबसे पहले मोड निकाल के रख दो साइड में। अब दूसरा क्या निकालते हैं, मोड हो जाए उसके बाद में क्या निकालते हैं मीडियन। मीडियन के लिए मैंने बताया CFI निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीडियन निकालते हैं CFI। CF कैसे निकलता है, यहाँ पे जो नंबर दिया उसको ऐसे लिख दो, इसमें ये प्लस कर दो 36 में प्लस कर दो कितना हो जाएगा 76 में प्लस कर दो 92 में 4 प्लस कर दो 96 और ये 100, यानी ये अपना मिल गया n। और सबसे पहले अगर n मिल जाए तो क्या करने का याद होगा, चलो यहाँ पे मैं मीडियन निकाल देता हूँ। n अगर मिल गया मेरे को तो उसका पहले आधा कर देते हैं n/2, यानी कि 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। इतना करने के बाद तुमको देखने का इसमें से 50 किसके अंडर में आता है, इसके अंडर में, ठीक है। हम इसको बना देते हैं बॉक्स, ये बन गया बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F, ये मिल जाएगा L और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा CF, ठीक है। अब डाल दो सारी वैल्यू फॉर्मूले में, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। चलो डालते हैं m बराबर L कितना है, L तो 7 ही है, 7 प्लस n/2 कितना आया था 50 माइनस CF कितना है 36 डिवाइड बाई F कितना है 40 मल्टीप्लाई गैप कितने का था 3 का, ओके 3 का ही गैप था। तो m बराबर 7 प्लस 50 में से 43 जाएगा 36 जाएगा कितना आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई 3, ये कट रहा है 2 से 2 7 14 और ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो इसको ऐसे लिखते हैं m बराबर 7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 21 डिवाइड बाई 20, ठीक है। 21 को डिवाइड करना है 20 से, चलो देखो पॉइंट लगा देंगे जीरो बढ़ जाएगा, कितनी बार में जाएगा नहीं जाएगा ना ये तो, सॉरी 21 जा 20, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 20 चौक 100 आ गया 1.04,
तो एम कितना आ जाएगा 7 + 1.04, 7 और ये कितना हो जाएगा 8, जवाब आ जाएगा 8.04। ये मुझे मिल गया मीडियन। ठीक है दोस्तों, ये मीडियन आ गया आपका। ओके, अब लास्ट क्या निकालना आपको, मीन। मीन निकालना तो मैंने बता के रखा हुआ आपको, ठीक है ना। देखो मीन के लिए मैंने बताया पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। ठीक है, मीन निकालना हो तो एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकाल, दोनों को प्लस करके उसका आधा कर दो, 4 और 1 5, 5 का आधा हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब गैप कितने का है, देखो गैप कितने का था, 3 3 का था, 3 3 प्लस करते जाओ। ठीक है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 6.5, 6 और 3 9.5, 9 और 3 12.5, 12 और 3 15.5, 15 और 3 18.5। ठीक है, एक्स आई निकल गया। एक्स आई के बाद में सबसे पहला काम क्या होता है, यू आई निकालना। यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, किसी एक को ये मानते हैं, चलो इसको मान लेते हैं हम, इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसके सामने 0 रख देते हैं और -1 -2 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे, एफ आई यू आई निकालते हैं। एफ आई यू आई कैसे होता है, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12 यानी -12, फिर 30 से कम 30 -30, फिर 40 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, 16 कम 16, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, इसको अलग से प्लस कर लो, इसको अलग से प्लस कर लो, यहाँ आ जाएगा -42, यहाँ पे आ जाएगा 36। जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा, 30 में से 40 और 36 में से माइनस करने का, यहाँ 4 और 2 6, माइनस का 6 आएगा आंसर। सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया मेरे को माइनस का 6। अब यहाँ पे मेरे को एफ आई भी निकालना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में चाहिए होता है नीचे अपने को। चलो कर लो प्लस, कितना हो जाएगा 4 3 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90, 90 और 10 100। वैसे तो यहाँ पे भी निकाला हुआ है, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम ही आता है जॉब। अब तीसरा स्टेप निकालना है हमको, चलो कर देते हैं। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला था एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार बराबर ई की जगह पे कितना रखेंगे, ए कितना माना था हम लोगों ने 9.5 माना था। ठीक है दोस्तों, 9.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना लिया था, सिग्मा एफ आई यू आई -6 डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना आया था 100 और मल्टीप्लाई, देखो सिग्मा एफ रहा ना 100 और मल्टीप्लाई एच, गैप कितने का था, एच मतलब गैप 3 का था। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। एक्स बार बराबर 9.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 3 18, इसको कर सकते हो मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 100। देखो 18 को 100 से डिवाइड करोगे आप तो कितना जवाब आएगा भाई, 9.5 माइनस 18 को 100 से डिवाइड करना है, यानी नीचे 100 है, 100 हो तो क्या दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.18। ठीक है, अब क्या करना मुझे 9.5 में से ये माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। 9.5 पॉइंट के सामने पॉइंट रखा जाता है 18। ठीक है, यहाँ पे 0 ले सकते हो, 0 में से आप जाएगा नहीं तो 10 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 8.32। जवाब कितना आ जाएगा आपका 8.32। ये आपका मिल जाएगा मीन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा मीन। ठीक है, समझ आया दोस्तों। ये सवाल के अंदर हमको तीनों निकालना था, मीन मोड मीडियन, तीनों स्टेप बाय स्टेप निकाल लिया। अगर तीनों निकालना हो सवाल के अंदर तो सबसे पहले क्या है, मीन मोड निकाल लो, मोड निकल जाएगा, उसके बाद में मीडियन, फिर उसके बाद में मीन निकालो, तो आसान तरीके से होता जाएगा। ठीक है अपना सवाल। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, 7वें क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, बता देता हूँ। यहाँ पे 40 से 45 है, ठीक है, 45 से 50 ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, इंटरवल में लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहेगा। देखो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, कहाँ तक जाना हमको 75 तक, 70 से 75। ठीक है दोस्तों, एफ आई भी निकाल के दे देता हूँ आपको, 2 3 8 6 6 3 2। ठीक है, क्या निकालना है सवाल के अंदर, सिर्फ मीडियन निकालना है। क्या निकालना है हमको, सिर्फ मीडियन निकालना है। देखो मीडियन निकालना तो क्या निकालना पड़ेगा, सी एफ आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो सी एफ आई निकाल देते हैं। सी एफ आई निकालते हैं, कैसे निकलता है, पहले 2 ऐसे कैसे लिख दो,
2 के अंदर 3 प्लस कर दो 5, 5 के अंदर 8 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 13, 13 के अंदर प्लस कर दो कितना हो जाएगा 6, 19, 19 के अंदर 6 प्लस कर दो 25, 25 के अंदर 3 प्लस कर दो 28, 28 के अंदर 2 प्लस कर दो 30। यानी ये जो लास्ट में आया अपना वो क्या होता है n। अब सबसे पहले अगर n मिल जाता है तो n का आधा कर लो भाई, n का आधा कर लो चलो फटाफट से। n/2 कितना हो जाएगा 30 का आधा 15। अब ये जो 15 आया दिखने का किसके अंदर आ रहा है भाई, 13 के अंदर नहीं आएगा 19 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया बॉक्स, ये हमारा हो जाएगा CF, ये हमारा हो जाएगा F, आगे वाला हमारा हो जाएगा L, ठीक है। डाल दो सारी वैल्यू m के फॉर्मूले में, m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। m बराबर देखो L की जगह पे कितना रखेंगे 55, n/2 कितना है 15 माइनस CF कितना है, CF की वैल्यू आई है 19, सॉरी 19 नहीं आएगा यहाँ पे, ऊपर वाला लेना है ना हमको। तो CF की वैल्यू आई है 13 और F की वैल्यू आई है 6 मल्टीप्लाई गैप कितने का 5 का दिख रहा है ऐसे ही साफ साफ। चलो कितना आ जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2, नीचे 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5। देखो ये करता हो तो काट दो, 2 3 6, तो बचा कितना 55 प्लस 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो m बराबर 55 प्लस 5 को डिवाइड करना है 3 से, चलो भाई कर देते हैं यहाँ पे फटाफट से, 3 से डिवाइड जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा पॉइंट लगा लो 0, 3 6 जाए 18, फिर से 2 लिख दीजिए, फिर 0 3 6 जाए 18, यानी ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो m कितना ले लेंगे अपने 55 प्लस 1.666, हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। 55 प्लस 1 पॉइंट, देखो पॉइंट 1 नंबर आ रहा है तो हम किसको क्या 1.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना 1.67, अरे भाई ठीक है 1.67, तो m बराबर कितना आ जाएगा 55 में जोड़ दो 56.67, ये हमारा हो जाएगा मीडियन, ठीक है। ये आ गया आंसर, समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकल लिया इस सवाल का मीडियन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, चैप्टर 13 पूरा हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है, जितना भी अपने सवाल किया, ठीक है ना 13.1 13.2 13.3। अगर इस सवाल में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कुछ भी क्वेरी दिखती है आपको, ठीक है ना, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत भेजने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में, ओके।